स्वागत है आपका पिक्सल वेक्टर ग्राफिक्स में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और किम के टिप्स एंड ट्रिक्स में आज दो टूल को हम देखेंगे, दो सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल और एलिप्स सिलेक्शन टूल। किस तरह से कैसे यूज में लेंगे बहुत डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले छोटी सी गुजारिश मैं करूंगा, फर्स्ट टाइम आया मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आगे भी हम लाते रहें। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स में दो सिलेक्शन टूल को देखेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल और एलिप्स सेलेक्ट टूल को। ठीक है, पहले मैं दिखा दूं कि कहाँ मिलेंगे। यहाँ टूल बार में आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल जिसका शॉर्टकट की है R, और यहाँ पे आपको मिलता है एलिप्स सेलेक्ट टूल जिसका शॉर्टकट की है E। ठीक है, अगर मैं R प्रेस करूं तो ये एक्टिवेट हो जाएगा रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल, और E प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा एलिप्स सेलेक्ट टूल। ठीक है, नीचे आपको मिलता है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, जो भी टूल आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा। ठीक है, ऑलराइट। तो सेलेक्ट टूल, सिलेक्शन टूल या सेलेक्ट टूल आप कुछ भी कह सकते हो। ये होता क्या चीज है कि आपका सिलेक्शन बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल लेके इस तरह से ड्रैग करूं तो इतना हमने सिलेक्शन बना लिया, और जो सिलेक्शन नहीं है वो सिलेक्शन से बाहर है। अब इस सिलेक्शन के अंदर आप फिल दे सकते हो, इस सिलेक्शन को आप कॉपी भी कर सकते हो, इस सिलेक्शन को आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर फिल देना है, जी मैं इतना सिलेक्शन बना के इसमें फिल देना चाहता हूं किसी कलर का, तो यहाँ पे आ जाइए। देखिए, अगर मैं फोरग्राउंड में रेड कलर ले लूं, ठीक है, और इसके दो तरीके फिल देने के। एक शॉर्टकट की है कंट्रोल कॉमा, आपके कीबोर्ड में एम की के साथ में जो कॉमा है वो, और शॉर्टकट की याद नहीं रहता है तो आप सिलेक्शन बनाने के बाद आ जाइए एडिट, और आपको मिलेगा फिल विद फोरग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे भी शॉर्टकट की लिखा हुआ है। ठीक है, अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो तो बैकग्राउंड में आकर मैं कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डॉट। ठीक है, आपके कॉमा के साथ में जो डॉट है, या फिर आप एडिट में आ जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा फिल विद बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप फिल दे सकते हो। राइट, ऑलराइट। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अपने सिलेक्शन को किस तरह से ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि माइनस किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ और इस तरह से एक मैंने सिलेक्शन बना लिया। ठीक है, अब इस सिलेक्शन में से या इस सिलेक्शन को एक और सिलेक्शन के साथ मुझे ऐड करना है तो दो तरीके हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला नॉर्मल है, दूसरा है ऐड टू करंट सिलेक्शन का। इसका शॉर्टकट की है शिफ्ट। ठीक है, आप शिफ्ट की अगर प्रेस करते हुए एक और सिलेक्शन इसमें ऐड करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मैं फिल करके दिखाऊं आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, यही नहीं, आप दूसरा सिलेक्शन टूल भी यूज में ले सकते हो। मैं अंडू करूं और यहाँ से मैं एलिप्स सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ और इस तरह से मैं एक और सिलेक्शन शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर शॉर्टकट की याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इस बटन को भी ऑन करके इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, मैं फिल करके फिर से दिखाऊं ऐसे करके। ठीक है, सिलेक्शन टूल से आप कुछ इस तरह से भी सिलेक्शन बनाकर ऐड कर सकते हो। देखिए, मैं यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल ले रहा हूँ इस तरह से, ऐसे, और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐसे करके ऐड करूं या फिर इस तरह से ऐड करूं, ऐसे ऐसे, और अब मैं फिल करूं तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद भी आप दूसरे सेलेक्ट टूल के यानी कि एलिप्स सेलेक्ट टूल को भी यूज में ले सकते हो, पर याद रखिए फिल करने से पहले या माइनस कर लीजिए या ऐड कर लीजिए, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। राइट, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं अंडू कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से दूसरा सेलेक्ट टूल ले लेता हूँ, एलिप्स सेलेक्ट टूल, और शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस तरह से मैंने एलिप्स को भी ऐड कर दिया। अब हम चाहें तो इसमें फिल दे सकते हैं। ठीक है जी, ऑलराइट। तो अंडू कर रहा हूं मैं, कंट्रोल शिफ्ट ए से आप सिलेक्शन को नन कर सकते हो। शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ए। ठीक है, या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट में जाइए और नन कर दीजिए। ठीक है, ये जो सिलेक्शन है ये नन
हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमें मिलता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट का मतलब आप माइनस कर रहे हो। अगर मैं सेलेक्ट टूल लेके इस तरह से सेलेक्ट करूं, सिलेक्शन एक बनाता हूं और इसमें से अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करते हुए, देखिए सब्ट्रैक्ट का शॉर्टकट की है कंट्रोल की। कंट्रोल की जैसे मैं प्रेस कर रहा हूं, देखिए ये बटन ऑन हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं यानी कि माइनस करना चाहूं तो माइनस हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल कॉमा मैं फिल करके दिखाऊं आपको। एक और मैं माइनस कर रहा हूं यहाँ से कुछ इस तरह से, और अब देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या फिर यहाँ से एलिप्स सेलेक्ट टूल लेके और मैं कंट्रोल की पहले प्रेस करूंगा। देखिए याद रखिए कि कंट्रोल की आपने या फिर शिफ्ट की आपने ऐड करना है तो शिफ्ट की पहले प्रेस कर लीजिए, और माइनस करना है तो पहले कंट्रोल की प्रेस करते हुए फिर आपने इस तरह से ड्रैग करना है, ठीक है जी। ये इतना माइनस हो गया, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अंडू कर रहा हूँ। आगे है जी इंटरसेक्ट विद द करंट सिलेक्शन। शिफ्ट और कंट्रोल की है इसका शॉर्टकट। अगर मैं शिफ्ट और कंट्रोल की दोनों एक साथ प्रेस करके ऐसे करूं तो देखिए जितना मेरा नया सिलेक्शन बन रहा है उतना हमें मिलेगा, और जितना पहले का है यानी कि जो बाहर इस सिलेक्शन से जा रहा है उतना माइनस हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से मैं फिल करके आपको दिखाऊं ऐसे करके, ठीक है जी। मैं अंडू कर रहा हूं एक बार फिर से और यहां से मैं ले रहा हूं रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल और कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करते हुए ऐसे करके यू कर रहा हूं कुछ इस तरह से, राइट। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे है जी हमारा एंटी एलियासिंग। एंटी एलियासिंग क्या चीज होती है इसको मैं आगे कभी डिस्कस करूंगा। वैसे ये बाय डिफॉल्ट आता है, आप इसको डिसेबल या फिर हटाना भी चाहो तो नहीं हटा पाओगे, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फेदर एजेस। इसके लिए अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसमें भी बताने लग जाऊं फेदर एजेस के बारे में तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इतना ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ जाते हैं तो राउंडेड कॉर्नर्स। अच्छा, ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। देखिए अगर आपने कॉर्नर को राउंडेड करना है तो इसको ऑन कर दीजिए। तो जैसे मैं ऑन करूंगा रेडियस एक आपको वैल्यू मिलेगा। तो रेडियस होता क्या चीज है, मैं अंडू कर रहा हूँ, इस सिलेक्शन को नन कर रहा हूँ और एक नया सा सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमेशा आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट टूल में ही काम आएगा, ठीक है। मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए ये यहाँ पे आपको राउंडेड कॉर्नर्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, अगर मुझे राउंडेड कॉर्नर और ज्यादा राउंडेड करना है तो इसके रेडियस को और ज्यादा बढ़ा लीजिए, और राउंडेड को आपको कम करना है यानी कि रेडियस को जितना कम करेंगे उसका जो राउंडनेस है उतना कम हो जाएगा। रेडियस को बढ़ाएंगे तो राउंडनेस बढ़ जाएगा। तो देख लीजिए आपको कैसा चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो इसको डिसेबल कर दीजिए। That's it. Alright. So एक और चीज कि आप अपने सिलेक्शन को मूव भी करा सकते हो, पर याद रखिए कि सिलेक्शन को जब भी मूव कराएंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहीं क्लिक कर दूं बाहर तो अब ये सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने सिलेक्शन को इस तरह से बनाइए और अब आप इसको इधर उधर मूव करा सकते हो, ठीक है। अगर बाहर कहीं क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर। एक्सपेंड फ्रॉम सेंटर का मतलब ये सेंटर से, जब भी आप कोई नया सिलेक्शन बनाएंगे तो ये सेंटर से बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो अगर मैं इस तरह से करूं, देखिए सेंटर से बड़ा हो रहा है, ठीक है जी। और ऐसा नहीं चाहते हो तो इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए ये अपर लेफ्ट कॉर्नर से ही बड़ा होगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं फिक्स रेशियो में। हमेशा ये बाय डिफॉल्ट रेशियो में ही आता है। अब ये है क्या चीज, अगर मैं इसको ऑन कर दूं और देखिए फिक्स रेशियो का है जी कुछ इस तरह से, आपको ऐसे ही मिलेगा। आप चाहे शिफ्ट की प्रेस करिए या मत करिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, अगर शिफ्ट की प्रेस करके आप, मैं इसको डिसेबल कर रहा हूं, अगर शिफ्ट की प्रेस करके आप इस तरह से ड्रैग करोगे तो एक स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट की प्रेस नहीं करोगे तो आपको इस तरह से रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। अब मैं शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूं, देखिए ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। तो अगर कभी स्क्वायर चाहिए तो आप इस तरह से शिफ्ट की प्रेस करते हुए पहले शिफ्ट की प्रेस कीजिए फिर सिलेक्शन को बनाइए। ऐसे ही आप एलिप्स सेलेक्ट टूल के साथ भी कर सकते हो। अगर परफेक्ट राउंड शेप चाहिए तो पहले शिफ्ट की प्रेस कीजिए और फिर इस तरह से क्लिक करने के बाद
ड्रैग कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं साथ में कंट्रोल की भी प्रेस कर दूं तो ये सेंटर से बड़ा हो जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे आ जाते हैं वापस फिक्स रेशियो में, ठीक है। देखिए मैं अगर इसको यहाँ से ड्रॉ करूं तो ये देखिए बिल्कुल उसी फिक्स रेशियो में ही आपको साइज मिलेगा, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे नीचे वापस आ रहा हूँ और इस फिक्स को इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने विद रखा है। अब देखिए ये करता क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है 100 पिक्सल है, यहाँ पे यूनिट है इसका, ठीक है। आप चाहो तो पिक्सल में रख सकते हो या फिर जो भी यूनिट आपको देखना है वो देख सकते हो, ठीक है। मैं देखिए जब भी इसको ड्रैग करूंगा तो ये जो विद है ये 100 पिक्सल में ही आएगा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो, लेकिन विद को आप 100 पिक्सल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है जी। देखिए मेरा माउस का कर्सर कितनी दूर जा रहा है, पर ये हाइट ही बढ़ा रहा है, ठीक है, विद नहीं बढ़ा रहा। तो कुछ इस तरह से भी अगर यूज में लेना चाहो तो ले सकते हो। सेम उसी तरह से अगर मैं अंडू करूं और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे हमें हाइट मिलती है। अब देखिए 100 पिक्सल आपको हाइट मिलेगा, पर विद आप कितना भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब मैं नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, देखिए माउस का कर्सर कितना नीचे चला गया, पर इसका विद बढ़ रहा है लेकिन हाइट उतना ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक साइज आपको मिल रहा है, ठीक है, 100 बाय 100। आपको एक 100 बाय 100 का साइज मिल रहा है, ठीक है। आपको कहीं ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, आपने क्लिक किया, एक साइज आपको मिल गया। उस साइज को माउस का लेफ्ट की प्रेस करते हुए आप इधर उधर ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ड्रैग करके रखा तो कंट्रोल कॉमा, फिर यहाँ पे कंट्रोल कॉमा, फिर यहाँ पे कंट्रोल कॉमा, फिर यहाँ कंट्रोल कॉमा। इस तरह से आपको अगर बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर चाहिए तो हाँ आप कर सकते हो, ठीक है। मैं अंडू कर रहा हूँ तो और आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में चाहिए तो पोर्ट्रेट ले सकते हो, और लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप भी ले सकते हो। मैं फिक्स को हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आकर मैं इसको एस्पेक्ट रेशियो में कर देता हूँ। सो अब मैं एक और सिलेक्शन बना रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। अगर मैं इस तरह से एक सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसने अपने आप ही बता दिया कि ये लैंडस्केप है, ठीक है। और मैं अगर इस तरह से एक सिलेक्शन बनाऊं तो इसने अपने आप ही बता दिया ये पोर्ट्रेट है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे और नीचे आ जाए, यहाँ पे एक यूनिट ऑफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर का कोऑर्डिनेशन मिलता है। ये क्या है, क्या चीज, देखिए यहाँ पे आपको पोजीशन मिलता है। एक मैं साइज ऐसे बनाता हूँ, एक सिलेक्शन ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये सिलेक्शन मैंने बना लिया, यहाँ पे कोई वैल्यू मैं दूंगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। ये पोजीशन के लिए है, इसका पोजीशन का आप यूनिट भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 500 मैं यहाँ दे रहा हूँ एंड एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये मूव हो रहा है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली अगर मूव करना है तो यहाँ पे वैल्यू कम या ज्यादा आप कर सकते हो। मैं 200 कर रहा हूँ, ये वापस पीछे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसको वर्टिकली मूव करना है तो यहाँ पे आप वैल्यू दीजिए। मैं यहाँ पे 300 एक वैल्यू दे रहा हूँ, नीचे जा रहा है, और इसको कम कर रहा हूँ 100 कर रहा हूँ एंड ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से आप करना चाहो तो कर सकते हो। खैर मुझे नहीं लगता आप करना चाहोगे, आप इस तरह से मूव करना ज्यादा बेटर लगेगा आपको, ठीक है। चलिए जैसा आपकी मर्जी हो। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे साइज मिल जाता है, साइज का यूनिट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर पिक्सल में देखना पिक्सल में देख सकते हो, मिलीमीटर, पॉइंट्स वगैरह वगैरह, जैसा आपको देखना देख सकते हो। अच्छा नीचे और आ जाए तो यहाँ पे साइज आप दे सकते हो, ठीक है, अपना कोई कस्टम साइज हो। मैंने इस तरह से ड्रैग करके एक सिलेक्शन बना लिया और यहाँ पे आके मैं 500 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का एक साइज ले रहा हूँ, ठीक है जी। ये मेरे को मिल गया एक साइज। तो इस तरह से अगर साइज बनाना है तो हाँ आप बना सकते हो, ठीक है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको हाईलाइट मिलता है। अच्छा हाईलाइट क्या चीज है जी, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस तरह से। अगर मैं इस तरह से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे मैं माउस का लेफ्ट की को छोड़ूंगा तो देखिए होगा क्या, जैसे मैंने माउस का लेफ्ट की को छोड़ा चारों तरफ से ब्लैक हो गया। ये ब्लैक फिल नहीं हुआ है, ये जब तक ही होगा जब तक आपका सिलेक्शन बना हुआ है, ठीक है। मैं कोई कलर फिल दे देता हूँ, कंट्रोल कॉमा, और अब कंट्रोल शिफ्ट ए से नन कर रहा हूँ। जैसे मैंने नन किया ये ब्लैक गायब हो गया, ठीक है। ये सिर्फ हाईलाइट के लिए होता है। इस तरह से काम
करना है तो हाँ आप ले सकते हो इसको यूज में, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको मिलता है इसका हाईलाइट का ओपेसिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, देख लीजिए आपको कैसा यूज में लेना है। और नीचे आ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है, अभी तो ये नो गाइड्स में है। देखिए ये गाइड्स आपको अगर यूज करना है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब ये है क्या चीज, मैं ये बताता हूँ। सेंटर लाइन में अगर करके आप ड्रैग करते हो तो एक सेंटर लाइन आपके सिलेक्शन में मिल जाता है। ठीक है जी, अब और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है रूल ऑफ थर्ड। अब जी रूल ऑफ थर्ड क्या चीज है, ये बहुत ही यूजफुल चीज है। फोटोग्राफर या फिर ग्राफिक डिजाइनर इसको बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं। ठीक है, अब ये है क्या चीज, रूल ऑफ थर्ड में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, उस पॉइंट्स में अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो बहुत ही खूबसूरत माना जाता है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए एक मैं सिलेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे आ जाऊं, इसको कर देता हूँ रूल ऑफ थर्ड में, और अब मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको 9 बॉक्सेस मिल रहे हैं। 9 बॉक्स के बीच में ये जो पॉइंट्स है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए फोटोग्राफर कभी भी कोई तस्वीर लेता है या फोटो लेता है तो वो इन पॉइंट्स पे जरूर ध्यान रखता है। ठीक है, हम डिजाइनर भी अगर डिजाइन करते हैं किसी चीज को, या कोई बैनर डिजाइन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज डिजाइन कर रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि उस प्रोडक्ट का या फिर उस ऑब्जेक्ट में ज्यादा फोकस आए, तो हम इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखते हैं। हालांकि जो ज्यादा सीनियर ग्राफिक डिजाइनर है वो इन चीजों का यूज नहीं करता है, क्योंकि ये अंदाजा हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, ये रूल ऑफ थर्ड के पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, हम यूज जरूर करते हैं पर इन चीजों को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हमें क्योंकि अंदाजा है ये पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर बिगिनर है तो इनका जरूर यूज में लीजिए। ठीक है, तो और आगे बढ़ जाते हैं। तो और है जी यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड के साथ साथ एक और मिलता है रूल ऑफ फिफ्थ। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा आपको बॉक्स मिलेंगे। ठीक है, ये भी सेम वही चीज है, इन पॉइंट्स के बीच में आपके ऑब्जेक्ट आने चाहिए, पर रूल ऑफ फिफ्थ वहां पे यूज होता है जहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट नहीं ज्यादा ऑब्जेक्ट को पॉइंट्स में लाने हैं या सही पोजीशन में लाना है, तो वहां पे यूज में लिया जाता है इन कुछ चीजों को। तो और आगे बढ़ते हैं गोल्डन सिलेक्शन। देखिए गोल्डन सिलेक्शन अलग चीज है और गोल्डन रेशियो दो अलग अलग चीज होती है। ठीक है, इनको भी सेम वैसे ही यूज में लिया जाता है। अगर आप यूज में लेना चाहते हो तो जरूर लीजिए। ठीक है, साथ में आपको मिलता है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन का यूज भी वही चीज है, इन पॉइंट्स में हम नजर रखते हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स में जरूर अपने ऑब्जेक्ट को रखिए। जरूर नहीं है ऑब्जेक्ट ही, इसका मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप कोई ऑब्जेक्ट ही रखेंगे, आप कोई टेक्स्ट भी रख सकते हो, कोई लाइन भी रख सकते हो। ठीक है, उन पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलिए आगे। ठीक है, ऑलराइट, तो और नीचे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ऑटो श्रिंक और श्रिंक मर्ज। ये है क्या चीज, मैं इसके लिए दूसरे डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ। यहाँ पे एक मैंने इमेज को ओपन किया हुआ है स्ट्रॉबेरी का। अब ये करता क्या है इसको थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं एक और चीज दिखा दूं कि आप सिलेक्शन बना के किसी का भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूं ऐसे करके। यूं मैंने एक सिलेक्शन बना लिया। इस सिलेक्शन को अगर बाद में बड़ा करना चाहें तो हाँ आप बड़ा कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से ऐसे करके। ठीक है, मैं जी चाहता हूं जितना इस सिलेक्शन के अंदर आ रहा है मैं इसकी इतनी कॉपी चाहता हूं। ठीक है, कॉपी करने के लिए बड़ा ही आसान है, एडिट में जाइए, कॉपी कर लीजिए और फिर उसको पेस्ट करना है। कंट्रोल वी से कभी पेस्ट मत कीजिए, पेस्ट करना है तो उसे अलग लेयर पे हमें पेस्ट करना होगा। तो कॉपी तो मैंने कर लिया, एडिट में जा रहा हूँ, पेस्ट एज न्यू लेयर। जैसे मैं न्यू लेयर में करूंगा तो ये अलग से लेयर में इसको पेस्ट कर देगा। सिलेक्शन को हम देन करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए से, और ये देखिए कुछ इस तरह से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मैं इसको डिलीट कर दूं। डिलीट करना है तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो। मुझे कोई चीज डिलीट करनी है तो जी मैं इस तरह से सिलेक्शन बनाऊंगा, सिंपल उसी लेयर में आऊंगा और डिलीट प्रेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाता है। ठीक है, ये ब्लू क्यों हो गया, ब्लू इसलिए हुआ है क्योंकि ऐड अल्फा चैनल में नहीं किया है। अब ऐड अल्फा चैनल क्या होता है पिछली वीडियो में मैंने बताया था, पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो श्रिंक, यह है क्या चीज, ऊपर वाले मैं एक ट्रांसपेरेंट लेयर में आ रहा हूं। ठीक है, और यहां से ऑन कर देता हूं श्रिंक मर्ज को।
ठीक है। और मैं जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये छोटा हो गया, पर याद रखिए 2 लेयर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 लेयर पे काम करता है, यानी कि एक से ज्यादा लेयर पे ये काम करता है। आपने अपने किसी भी सिलेक्शन को छोटा करना है। मैं एक सिलेक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मैं ऊपर वाले लेयर में रहते हुए श्रिंक मर्ज को आके ऑन कर देता हूँ। ऑटो श्रिंक को जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये चारों तरफ से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कभी इस तरह से यूज में लेना है तो आप ले सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, पसंद भी आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले गिम्प के टिप्स एंड ट्रिक्स में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।